हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं HTML एंटिटीज़ को। HTML एंटिटीज़ क्या होती है? बेसिकली अगर तुम्हें लिखना होगा, फॉर एग्जांपल H1 एंड A इज़ लेस देन B, यू वांटेड टू राइट इट। ओके, हम इसको सेव करते हैं एंड इफ़ वी सी आर क्रोम, तो यहाँ पे वो चीज़ शो नहीं हो रही। अगर तुम इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पे A ही रेंडर हो रहा है और जो B है, B वो उसको ना एक टैग समझ रहा है, जैसे कि B फॉर बोल्ड टैग है ना। तो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते। और अगर तुम यहीं पे लिखना चाहोगे हेलो स्पेस 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 वर्ल्ड, तो ये जो स्पेस है ये तुम्हारा रेंडर नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो स्पेस को इग्नोर करता है। सी, देयर इज़ नो स्पेस। अब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो रिजर्व होता है, जो तुम उसमें यूज़ कर रहे हो, क्या बोलते हैं, अपने VS कोड पे यूज़ कर रहे हो, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। वो किसी ने हथियार रखी है, तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसे बिना स्पेशल कुछ चीज़ों के, है ना। सो उसके लिए हम जो है HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अभी हमारे कीबोर्ड में नहीं होती। तुम्हें दिल का सिंबल बनाना है तो दिल का सिंबल तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो तुम्हें कहीं से उठाना पड़ेगा। उसको भी HTML एंटिटीज़ से भी हम लेके आएंगे, या फिर वो HTML एंटिटीज़ ही होती है बेसिकली। सो अगर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लें, एन HTML एंटिटी इज़ अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट बिगिंस विथ एन एम्परसेंड एंड एंड्स विथ अ सेमीकोलन। एम्परसेंड, जो ये एंड का साइन एंड बोलते हैं हम, तो मैं तो बचपन में एंड बोलती थी इसको। एम्परसेंड है ये तुम्हारे कीबोर्ड में 7 के ऊपर होगा। हम जो स्टार्ट करते हैं ना HTML एंटिटीज़ को, जो लिखने का एक तरीका होता है, वो हम स्टार्ट करेंगे एंड लिखने से और एंड करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे सेमीकोलन के साथ। और जो भी लिखा जाएगा इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, ना आगे ना पीछे, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले रिजर्व कैरेक्टर्स लाइक क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, एम्परसेंड एंड इनविजिबल कैरेक्टर्स लाइक नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। जो हम स्पेस देते हैं और वो स्पेस नहीं क्रिएट होती है, तो उसके लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। HTML prevent browser confusion when writing code like character in HTML। अगर हम कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, वो HTML एंटिटी को समझ आता है। जैसे कि अभी हमने A लेस देन B लिखा था, लेकिन हमारे ब्राउज़र को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो तुमने लेस देन का साइन लगाया है ये किस लिए है। तुम इसको कोड में यूज़ करना चाहते हो, तुम इसे रेंडर करवाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो उसके साथ, तो उस चीज़ के लिए हमारे ब्राउज़र को कन्फ्यूजन हो रही थी। ऑल्सो यूज फॉर स्पेशल सिम्बल्स नॉट अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। बहुत सारे स्पेशल सिम्बल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। कॉपीराइट का सिंबल हो गया, यूरो का सिंबल हो गया, यान का सिंबल हो गया, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं। ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र भी इन एंटिटीज़ को रीड करता है और फिर रेंडर करता है कैरेक्टर्स को। जो भी हम कैरेक्टर को भी दिखाना चाहते हैं वो ब्राउज़र हमारा रीड करेगा, देन उसको रेंडर करवाएगा। जैसे कि अगर तुम एंड एम्परसेंड का साइन एंड देन जो भी लिखना तुम उसके बीच में लिखोगे एंड देन सेमीकोलन, तो ये वाला तुम्हें ब्रैकेट्स होगा। जैसे कि अभी हम लिख रहे थे A लेस देन B। इसको दोबारा से लिख के देखते हैं। A एम्परसेंड LT सेमीकोलन B। लेट्स सेव इट। कंट्रोल S से सेव करना है, अगर सेव नहीं करोगे तो शो नहीं होगा। अब देखो, अब तुम्हें ये चीज़ शो हो रही है लेस देन का साइन, ये देखो, है ना। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो अपने ब्राउज़र में लिखा था वो क्या लिखा था। अब ये जो हमारा ब्राउज़र है वो भी रेंडर कर रहा है, लेकिन हमने अपने कोड में क्या लिखा है, हमने अपना एंटिटी लिखा है, जिसके वजह से ये चीज़ शो हो रही है। वैसे कुछ और HTML एंटिटीज़ है, जैसे कि एंड GT लिखोगे तो ये ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट आ जाएगा। अगर अभी मैं यहीं पे तुम्हें ग्रेटर देन का ब्रैकेट लिख के दिखाऊँ ना, क्योंकि जब हम ये वाला ब्रैकेट देते हैं, ये वाला जो ओपनिंग टैग लिखते हैं, तो हमारे साथ भी हम क्लोजिंग टैग भी लिखते हैं। ये चीज़ हमारे VS कोड में है ना। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेटर देन को सिंबल दूँ, ग्रेटर देन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो अभी कोई भी ओपनिंग टैग तो है ही नहीं। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सेव करूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा ब्राउज़र ईजिली वो भी रेंडर कर सकता है। सी, हमने लिखा था A ग्रेटर देन B, यहाँ पे क्या आया है A ग्रेटर देन B। अगर मेरे को स्मॉलर देन दिखाना था तो वो नहीं रेंडर हो रहा था, क्योंकि तुम अगर भी ओपनिंग टैग दे रहे हो तो तुम्हें क्लोजिंग टैग भी डालना ही पड़ेगा।
सो और भी हम देख सकते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। अगर तुम्हें बहुत सारा स्पेस देना है तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 5 टाइम्स स्पेस देना है, एम्परसेंड NB SP एंड देन सेमीकोलन। इसको हम 5 बार कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अगर तुम अब इसको सेव करोगे तो ओके, तो ये बेसिकली स्पेस देने के लिए है। एंड द सेकेंड थिंग इज, फिर एक और है कॉपीराइट का सिंबल है, इस चीज़ के लिए भी है। अगर हम चाहें तो और भी HTML एंटिटीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि ये HTML स्टैंडर्ड का एक पेज दिया हुआ है जिसमें HTML एंटिटीज़ लिखी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें हर्ट बनाना है, हर्ट सूट हर्ट, आई डोंट नो क्या डिफरेंस है, पर कोई उठा लेता है, हमें कौन सा किसी को देना है। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी हो जा भाई, एंड देन पेस्ट इट हेयर। लेट्स चेक आवर ब्राउजर एंड देयर इज अ हार्ट। और भी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखें, स्टार, यस हम स्टार ट्राई कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्टार 0 स्टार F। देखो तुमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ये वाली, ठीक है। ये है ना यू जो लिखा है ये यूनिकोड है। ये यूनिकोड को तुम्हें डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ये जो ये है ये यूनिकोड है, ठीक है। तुम्हें नेम उठाना है, नेम लिखना ज़्यादा इजी होता है। अगर यूनिकोड लिखने जाओगे तो उसको तुम्हें डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं दिखा दूंगी। अभी हम क्या डाल रहे थे, स्टार। सो देयर इज़ अ स्टार। ओके, अगर अब मुझे यही स्टार यूनिकोड के फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, कैरेक्टर एंटिटी रिप्रेजेंटेटिंग स्टार यूनिकोड इक्विवेलेंट टू 0+2605, ये इसकी यूनिकोड बता रहा है। अब यूनिकोड लिखने में प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका यूनिकोड निकालना है, 0 तो तुम छोड़ दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2605 को तुम्हें इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2605 HTML एंटिटी, एक सेकेंड, it's 9733 which represents the black star character is equivalent to the decimal number 9733। सो अगर हम इसको यूनिकोड को यहाँ पे डालें जो हमने अभी डेसिमल में लिखा था। अब जब तुम डेसिमल में लिख रहे हो तो इसके लिए एक चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है, वो है एम्परसेंड के बाद हैच लिखा आना है। अगर हैच नहीं लगाओगे तो वो नहीं शो होगा। 9733 एंड देन सेमीकोलन एंड देन सेव, देन चेक दिस। अभी भी हमारा स्टार शो हो रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। अगर हम थोड़ा बहुत और देखें, लेट्स से दिस सिंबल, let's take this one। so it will be 8982। save this and then check, so there is the sign, ठीक है। यार तुम यूनिकोड वगैरह में मत जाओ, सबसे ज़्यादा इजी जो रहता है HTML एंटिटी तुम सर्च करो। तुम अगर गूगल में भी सर्च करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, है ना, कॉपीराइट एंटिटी इन HTML, सो ये बता देगा एंड कॉपी, सॉरी एम्परसेंड कॉपी एंड देन सेमीकोलन। तो तुम ऐसे भी करके सर्च कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्च कर लो। कौन ये सारी चीज़ें याद रखता है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए। सो देयर इज़ द कॉपीराइट सिंबल। ओके,
सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे सारी की सारी चीज़ें वर्क करती है। बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत सारे रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं हमारे VS कोड में जिसको हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते कि मुँह उठाया लिख दिया और सारी चीज़ें आ गई। वैसी चीज़ें नहीं होती है। जो हमें रेंडर करवाना है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है या कुछ चीज़ें जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है या फिर हमारा जो VS कोड है वो सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम अभी HTML एंटिटी का यूज़ करते हैं। एंटिटी ज़्यादा यूज़ करो, यूनिकोड में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डिपेंड करता है तुम्हें जैसे भी ठीक लगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे टेबल्स के बारे में। टेबल्स जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ठीक है, तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। मैं सारा अच्छे से कोशिश करूँगी कि तुम सारी चीज़ें समझ सको जितना अच्छे से हो सके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।